सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। सभी पुण्य भगतात्माओं को मुझ भेषराज दास की तरफ से सत साहिब। जय बंदी छोड़। गुरु जी ने स्वयं बोल रहे हैं सत्संग में, नार कहा वे पीब की रहे और संग सोए, जार सदा मन में बसे तो खसम खुशी काय होए। जय हो। तो मुख में तो बोले गुरु जी, लेकिन हृदय अंतरात्मा में फर्जी आश्रमों का ध्यान। नेपाल में धनुषा में फर्जी आश्रम, कुरुक्षेत्र में फर्जी आश्रम, मुंडका में फर्जी आश्रम, बरवाला में फर्जी आश्रम, सारा दुनिया में इनके फर्जी आश्रम। अगर इनके सही आश्रम होते तो आज तक 2014 का बरवाला कांड की घटना नहीं कराते थे ये लोग। गुरुजी ने स्वयं संकेत करें, अगर कोई इस दुष्टा में कबीर परमात्मा, स्वयं कबीर परमात्मा आते भी मना करते, गुरुजी के ही मानना चाहिए बोल रहे हैं। लेकिन ये सब इनके फर्जी आश्रम में, धनुषा में, कुरुक्षेत्र में, मुंडका में, हिसार में, जहां भी है, जितने भी फर्जी आश्रम में, उनमें जाके हलवा पूरी देसी घी का बोल के खाते हैं। अपने गुरुजी को जेल में रख दिए। देखो गुरुजी ने स्वयं बोले सत्संग में। और ये कुरुक्षेत्र का एक कातिल अपराधी, 5 महिला 1 बच्चे का हत्यारा पुरुषोत्तम सैनी, बड़े बड़े नेताओं को लाके सामने दिखाता है कि सारा दुनिया हमारे पास नेता अभी आते हैं, सारा का हमारा पास मिल मिलाप है, ताकि दूसरे को भ्रमित करके, ताकि और लोग भी जाएं कि हो इनके आश्रम में तो बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े मीडिया आते हैं बोल के सारा दुनिया में भ्रमित करा के। नेपाल में भी ऐसे वो नेता लोगों को ले आते हैं ताकि प्रभाव दिखाने के लिए। जबकि गुरुजी अपने ही गुरुजी को साजिश के तहत ये फाइल नहीं पढ़ते कभी, गुरुजी का फाइल। इनसे क्या मतलब, पैसा आ रहा है, माया आ रही है, कल नु जाना है, कल नु मरना है, अंतिम दिन है, यहाँ कोई आजीवन बसना नहीं, बैठना नहीं है, जाना है, हिसाब भी देना पड़ेगा। इनको मालूम नहीं है। अपने गुरुजी को साजिश के तहत अंदर कारावास करा दिया। अगर ये नेता लोगों को लेके आके बकायदा प्रचार कराते हो तो गुरुजी निर्दोष है कि नहीं है, वो भी तो प्रमाण दिखा दो। गुरुजी को 429-430 में आजीवन कारावास हुई है, ये क्यों नहीं दिखाते? सच्चाई क्यों नहीं बताते? ये बड़े बेटे लीडरों को, नेताओं को ये धनुषा में भी नेता, बड़े बड़े नेता लेके आते हैं ये लोग। ये सब झूठे लोग हैं, इनसे सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ये फर्जी आश्रम चलाने वाले भगत भाइयों, विचार करो। गुरुजी ने स्वयं सत्संग में बोले हैं, सुनो, स्वयं कबीर परमात्मा। और आज से 600 साल पहले कबीर परमेश्वर नानक जी जैसे महापुरुषों को लेके आए। नानक जी तो 3 दिन नदी में डूबो के सतलोक लेके जाने के बाद भी उसको, उनकी आत्मा फिर शरीर में प्रवेश कराने के बाद भी नाम दीक्षा उसी ठाव में दे सकते थे, क्यों नहीं दिए? काशी में क्यों बुलाए? तो सब विचार करना चाहिए। इनके आश्रम, फर्जी आश्रम में ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान का पुस्तक किधर गया? भक्ति का सौदागर पुस्तक किधर गया? ये फर्जी पुस्तक छपा के पहले का गुरुजी ने लिखी हुई पुस्तक सारा गायब कर दिए। जानना चाहिए, जागना चाहिए। ये सारा कातिलों का, अपराधियों का आश्रम है, इनसे बचे। नेपाल के सभी पुण्य भगतात्माएं, सारा विश्व के पुण्य भगतात्माएं, सारे उसी परमात्मा के, उसी भगवान के बच्चे हैं। सच को जानिए। ऐसे दोगले, ऐसे फर्जी आश्रमों में, ऐसे अपराधियों के आश्रमों में जाने से बचें। ये 5 महिला 1 बच्चे का हत्यारे हैं ये जितने भी फर्जी आश्रम चलाने वाले। हमारे पास ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक भी पढ़ा है और 429-430 का जजमेंट फाइल भी पढ़े हैं। इनके गवाही दे रहे हैं, इस अंदर जाके गवाही देते हैं, इधर बाहर आके मीठी मीठी बातें बोलते हैं, सारा दुनिया को भ्रमित करते हैं। पुण्य भगत आत्माएं, सभी पुण्य भगत आत्माएं विनम्र अनुरोध, सुनिए परमात्मा का क्लिप। जय बंदी छोड़ की। मान लीजिए उस दुष्टा में कबीर जी आते तो भी मना करते हैं कि नहीं, गुरु जी को भी मानो।
और जो दुष्ट आत्मा उनके पास जाते हैं वो कि मुझे तो गुरुजी कहे आस्था दुष्ट ढेट गया। तो ऐसे हमने कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तक क्षीण हो जाती रही, ऐसी भक्ति जा। जैसे किसी बहन को मुश्किल से गर्भ रहा हो कई वर्षों में, फिर वही जानती है कि किस प्रकार इस लाल को, इस बच्चे को परिपक्व करना है। सपने में भी डर लगता है कि कहीं करवट बदलते समय बालक पर दाब ना आ जाए, मेरा गर्भ खराब हो जा। कितनी चिंतित रहती है, ऊंचे नीचे पर पैर ना टिक जाए, भगवान कहीं खान पीन में ऐसी गर्म वस्तु ना खा लो जिससे मेरा बालक खराब हो जाए। तो इतना डर कर आपने इस भक्ति रूपी गर्भ को प्रफुल्लित करना है। जैसे माता गर्भ को रखा यतन बना और ठेस लगे तो क्षण हुआ तेरी, ऐसे भक्ति जा। नारी कहावे पीव की रहे और संग सोए, जार सदा मन में बसे खसम खुशी क्यों होवे। देख कितनी गहरी बात बताई जाता है। नार कहावे पीव की, और कहते हैं रहे और संग सोए, और जार सदा मन में बसे फिर खसम खुशी क्यों होए। आन उपासना, अन्य के अंदर आस्था नहीं रखनी। जैसे परमात्मा कबीर जी आए थे, 64 लाख शिष्य थे उनके उस समय, उन्होंने कभी नहीं बताया कि मेरे स्थान में किसी और में भगवान आवे है, उसमें जाकर पूज लो। अब उन दुष्टा ने के बका रखे ये बालक कि गुरुजी ने कहा है कि तुम ऐसे करो और ऐसे करो और उसको भगवान मानो, और गुरुजी का आगे नहीं बताना, नहीं वो नाराज हो जाएंगे। इन मंदबुद्धियों ने यह भी मान लिया गुरुजी का आदेश। पीछे से 10-20 दिन यह बकवास चली थी, अब सेट हो गया। गुरुजी का मेरा आदेश और मेरे सामने आप कहो कि क्या आपने ऐसा बोला है और मैं नाराज हो जाऊंगा, यह भी स्वीकार होगी। तो ये ऐसे कुसंगत होती है, वो बर्बाद करती है उन्हीं को जो मंद बुद्धि होते हैं। नहीं तो ज्ञानवान तुरंत सोच लेते ये कोई बात है, इतने दिन हो गए गुरुजी ने, 15 साल हो गए मैं नाम देते न, किसी को ऐसा कुछ कहा नहीं, कोई ऐसी दोगली बात करी नहीं। तो उन दुष्टों ने ऐसी चाल चली कि गुरुजी का आदेश बता दिया, सब बेचारे 10-20 ये उनके द्वारा बताएगी क्रिया करने लगे, तो हमारे उसे खत्म हो गए भगवान के अकाउंट से। अब उनको पता लगा, सभी अपना क्षमा याचना कर रहे हैं। 10-20 खराब हुए थे, फिर सेट हो गए, उनको नाम देते। तो परमात्मा कहते हैं कि एक तरफ तो गुरुजी मुझे कह रहे हैं और फिर दूसरे के पास आस्था रख रहे हो, तो उसके विषय में क्या बता रहे हैं कि नार कहावे पीव की और रहे और संग सोए। आस्था किसे में और नकली गुरु की से मान रही, ऊपर ले मनते है। और कहते हैं जार सदा मन में बसे, आस्था तुम्हारी दूसरे में हो गई है तो फिर खसम खुशी क्यों होए। वो परम पिता परमात्मा धनी हमारा क्यों कर राजी होगा। कहते हैं सेज बिछावे सूंदरी अंतर पर्दा होए, और तन सौंपे मन दे नहीं कदे न सुहागण होए। अब जैसे यही एक ये मोटा उदाहरण था जो अभी ये घटना हुई कि मुझे तो गुरुजी कहे आस्था दुष्ट ढेटनी में, दुष्टा में। तो क्या बताते हैं, सेज बिछावे सुंदरी यानी आत्मा और अंतर पर्दा होए, अंदर दोष रखे, अंदर में आड़ बना ली। और कहते हैं तन सौंपे मन दे नहीं, यानी शारीरिक तरीके से तो यहाँ आकर नमस्कार करे, और आत्मा उस दुष्टा में। ये 10-20 से बिगड़े थे, वो सेट हो गए। अभी 10 दिन ये पता नहीं अंडरग्राउंड कैसे एकदम चल पड़ा था सिस्टम। तो दास को पता चला, जब उनको बता दिया कि तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया, तो उन प्यारी आत्माओं ने बहुत दुख हुआ इस बात का कि हमारा तो सारा नाश कर दिया उस नालायकों ने। ऐसे बहुत से झटके आएंगे, लेकिन ये हमारे ये परमात्मा का बात किसी से बिगड़ नहीं सकता।